मारी रुणके जुणके पायल बाजे। हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। तो आज फ्रेंड 100 डे चैलेंज का 28वां दिन और जैसलमेर ट्रिप का वैसे दूसरा दिन है, पर इसको हम काउंट करेंगे तीसरे दिन में। तो फ्रेंड मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था तनोट माता बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर जो जैसलमेर में है, और तीसरा दिखाया था लोंगेवाला। तो लोंगेवाला से निकल के हमें हो जाता है शाम का टाइम और हम आ जाते हैं सम डेजर्ट में, जहाँ पे सफारी होती है, कार सफारी होती है, जहाँ पे एक्चुअल रेगिस्तान है। वहाँ पे हम थार से पहुँच जाते हैं। पहले हमें पहुँचाया गया था हमारा जो नाइट कैंप है वहाँ पे, वहाँ से ये थार वाली गाड़ी ली और हम पहुँच जाते हैं इस सम डेजर्ट में या ड्यून्स में, जहाँ भी। और ये यहाँ पे टाइम हो जाता है फ्रेंड्स 5:30 के आसपास। जब हमें लगा कि यार 5:30 का टाइम हो गया, अंधेरा सा होने लगा, तो फ़ोटो भी इतनी अच्छी नहीं आएगी, राइड का भी मज़ा नहीं आएगा। तो हमने प्लान बनाया कि अब जो ये राइड है हम अर्ली मॉर्निंग करेंगे, सुबह 5:30 आएंगे। तो उससे क्या है, सनराइज़ वाला पॉइंट भी दिखेगा, क्योंकि सनसेट हो चुका था। सनसेट होने के बाद फिर मज़ा नहीं है। उसके बाद हम वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं, क्योंकि इतना मज़ा नहीं आया फ्रेंड। हमने यही प्लान बनाया कि सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग आएंगे और सनराइज़ का आनंद लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम पहुंच जाते हैं हमारे जो नाइट कैंप है, वहाँ पे होता है हमारा जोरदार तरीके से स्वागत, ढोल नगाड़ों से स्वागत। और वहाँ मैंने थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, भाई राजस्थान का कल्चर है ये, राजस्थान की संस्कृति है, थोड़ा सा सम्मान मिलता है। कोई बात नहीं, डांस वांस करेंगे, इंजॉय करेंगे। देखो लोग इसको कई तरीके से देखते हैं, अपन तो गए थे भाई साहब इंजॉय करने, जो ऐसा कोई गलत काम नहीं करना। आप जाओ जैसलमेर जाओ, इंजॉय करो, गलत काम नहीं करना, गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आप बोलते हैं ना कि हमें तो ठग लिया भाई, तो ठगोगे। तो फाइनली फ्रेंड हम पहुंच जाते हैं हमारे कैंप में, और हमने लिया 7 जने, तो 3 कैंप लिए हमें। ये सब हमारे पैकेज में था। आप कमेंट करके पूछ लेना पैकेज अगर आपको करवाना। तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि देख थोड़ा सा लगा कि यार मज़ा नहीं आया, पर जब डांस वांस स्टार्ट हुआ तब बहुत मज़ा आया। तो हम पहुंच जाते हैं हमारे 3 कैंप में, सब ने डिवाइड कर लिया, 2-2 3-3 जने अपने हिसाब से एडजस्ट हो गए। और अंदर का ये है, अंदर यहाँ अलमारी रखी है, कांच वाच लगे हैं, बेड लगा हुआ है, अंदर बाथरूम बना हुआ है। तो जो भी फ्रेश व्रेश होके नहा धो के कंप्लीट हो जाते हैं हम, उसके बाद भाई साहब पहुंच जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है राजस्थानी डांस। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है रियल म्यूजिक, और फिर हमने लगाए ठुमके। यहाँ पे देखो मैं भी खूब डांस किया भाई साहब, इतना डांस किया, इतने वीडियो बनाए, मज़ा आ गया, इतना डांस किया खूब। वैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया कि ये जो आपको दिख रही है लड़कियाँ नहीं है, ठीक है ना। बहुत से लोग कमेंट करें कि लड़कियों के साथ ऐसे बदतमीजी, कोई बदतमीजी, लड़के हैं हमारे जैसे ही हैं ये भी। तो भाई साहब डांस करके हम आ जाते हैं खाना खाने। और खाने की सबसे बड़ी बात बताऊँ, खाना एकदम बकवास था यार, खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ये तो मैं कहूँगा, कैक्टस में गए थे हम, अगर कैक्टस वाला भी देख रहा होगा तो थोड़ा सुधार करो भाई खाने में, क्योंकि इतना पैसा दिया है तो यार खाना इतना बकवास खाना। राजस्थान में मैंने सबसे घटिया खाना खाया होगा, दाल बाटी भी इतनी बकवास, चूरमा बकवास, मज़ा नहीं आया। फिर भी कोई नहीं, भूख तो लगी हुई थी और हमने खा लिया खाना। खाना खा के हम, ये देखो एक दादा खूब डांस कर रहा है, और इंजॉय यहाँ पे यार इंजॉय करते हैं। सुबह का हो जाता है भाई साहब, सुबह का नहीं सॉरी, अभी तो खाना खा रहे हैं, और खाना खा के फिर हम करेंगे रेस्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होगा असली मज़ा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सैम ड्यून्स, जहाँ पे हम राइड करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये कैंटीन थी, कोई खास कैंटीन नहीं ऐसे बना रखा है, पर मज़ा नहीं आया फिर। और सुबह का हो जाता है, नहा धो के कंप्लीट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं भाई साहब हम। और सुबह का व्यू देखो आप फ्रेंड, अभी दिन उगा नहीं है, यानी सनराइज़ हुआ नहीं है। सनराइज होगा हमें कहाँ पे, सैम ड्यून्स में, वहाँ पे होगा सनराइज, और इतना मज़ा आएगा फ्रेंड, देखना आप। ये सुबह का हवा थी, इतनी ठंड भी नहीं थी। बहुत से लोग बोलते हैं ना इतनी ठंड, ठंड जो पीक लेवल पे होती है वो ठंड होती है वहाँ पे लास्ट दिसंबर और जनवरी के आसपास। तो इतनी ठंड नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि ठंड लगती है जब गाड़ी में जाते हैं ना, अभी गाड़ी में जाएंगे हम तो उसमें लगती है ठंड। तो यहाँ पे मेरे दोस्त भी तैयार हो जाते हैं, कौन कौन तैयार हुआ देखते हैं। क्या चल रहा है? ओके, तेल तो है, लो समझेगा सुरेंद्र, अटी बचेगा। ये कैंप दूसरा है दोस्तों, 3 कैंप थे हमारे, बहुत अभी तो कोई उठा ही नहीं। देखो सबसे पहले हम उठ गए,
और सुबह सुबह का मज़ा अलग ही है। इधर रेडी हो गए मेरे फ्रेंड्स भी। ओके चलो। फाइनली गाइज हम पहुंच जाते हैं सैम ड्यून और देखो यहाँ पे हो गया सनराइज। कितना प्यारा है, इतना प्यारा लग रहा है सनराइज, इतना प्यारा हुआ यार, मजा आया। उसके बाद यहाँ का नज़ारा देखो, सुबह सुबह आके हमने यहाँ पे चाय ली गर्मा गर्म। उसके बाद हम निकल जाते हैं बाइक सफारी पे। ये बाइक का नाम तो पता नहीं जैसे नाम है, पर धीरे धीरे कोशिश की मैंने चलाने की कोशिश की, बहुत मजा आया यार, इतना मजा आया। क्योंकि ये उसमें नहीं रहती, आपका जो पैकेज होता है उसमें अलग से रहती है, पैकेज में ये नहीं रहती, आप जो गाड़ी लेके आती है वही रहता है पैकेज में। फिर उसके बाद हम करेंगे ऊंट सफारी। यहाँ पे सुरेंद्र ने भी की, दोनों ने हमने की, बहुत फोटो शूट किया, बहुत वीडियो बनाए, इतना मजा आया यार। उसके बाद हम करेंगे कैमल राइड। कैमल राइड भी उसमें हमारे पैकेज में शामिल थी। ओ मारी पायल बाजे साने नारा लोबी। बाइक सफारी, कैमल सफारी और फोटो शूट, वीडियो शूट करने के बाद हम वापस पहुंच जाते हैं डेजर्ट कैक्टस रिसोर्ट पे। फिर यहाँ से हम जाएंगे, भाई साहब अब जा रहे हैं कुलधरा। यहाँ से हमारी ये सामने खड़ी गाड़ी आ चुकी है, ड्राइवर साहब एकदम तैयार हैं। हम जा रहे हैं कुलधरा, आपको दिखाएंगे भूतों का गाँव कुलधरा। अच्छा हेलीकॉप्टर वाले ही तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच जाते हैं कुलधरा। कुलधरा का ये एक गेट बना हुआ है, अंदर जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा चार्ज है, 30 रुपये पर पैसेंजर और 50 रुपये गाड़ी के लेते हैं। तो हम 7 जनों के साथ 21 नहीं, 210 रुपये और 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, तो 260 रुपये यहाँ पे हमें चार्ज देना पड़ा। उसके बाद हम यहाँ से एंटर होंगे, गाड़ी की चेकिंग इतनी कुछ खास नहीं होती। अब यहाँ से अंदर है पूरा जो गांव बसा हुआ है, ये तो एक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बना रखा है। फिर यहाँ से अंदर गांव बसा है, पूरा खंडर बसा है। वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा, कुलधरा की बहुत वीडियो आ चुके हैं, क्योंकि इस गाँव को बोला जाता है फ्रेंड भूतिया गाँव। भूतिया गाँव ऐसा बोला जाता है क्योंकि ये गाँव अभी पूरा वीरान है, इसमें कोई नहीं रहता, खंडर पड़े हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि रात को भूतों की जैसी एक्टिविटी होती है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करें फ्रेंड, वैसे तो सबको पता होगा। ये जो गांव था, पालीवाल ब्राह्मण जो खास करके जोधपुर साइड रहते हैं अभी वर्तमान समय में, तो पालीवाल ब्राह्मण थे, उन्होंने ये 13वीं सदी में बसाया था, ठीक है। और बहुत समृद्ध गांव था, जाना माना गांव था। तो 19वीं सदी के आसपास एक मंत्री था सालम सिंह, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत अत्याचार हुए। इनकी औरतों पे बुरी नज़र रखी जाती थी। यहाँ पे ये भाई साहब बीन बजा रहे हैं दादाजी, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार था। तो सालम सिंह ने क्या किया, वहाँ पे खूब अत्याचार किया और वहाँ की सुंदर कन्याओं पे गंदी नज़र डालने लगा। तो इस अत्याचार से परेशान होकर पालीवाल ब्राह्मणों ने इस पूरे के पूरे गांव को रातों रात खाली कर दिया और इस गांव को श्राप दे दिया कि कभी भी ये गांव, मतलब इसमें कोई बस्ती नहीं बसेगी। तो इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है फ्रेंड। एक तो 2 नाम है इस गांव के, भूतिया गांव भी बोलते हैं और श्रापित गांव भी ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। भूतिया गांव कहा जाता है, लोग बोलते हैं। बहुत से पूछा मैंने कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि नहीं होती, पर बोलते हैं। तो ये आप देखो कितने खंडर हैं, खंडर पड़े हैं, एक भी मकान पूरा नहीं बना। ये तो जो पर्यटकों के लिए थोड़ा सा अभी जो बना रखा है ना, ये पुनर्निर्माण किया है, नहीं तो वैसे ये जो खंडर दिखाई दे रहे बहुत क्षेत्रफल में फैला हुआ है यार। मैंने ऊपर से दिखाऊंगा आपको, बहुत देखा भी होगा आपने वीडियो में, कितना शानदार बड़ा गांव था। और एक साइज के घर बने हुए थे सारे, ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ बने हुए, एक सीक्वेंस में बने थे, क्योंकि यार उस टाइम का समृद्ध गांव था ये, अच्छा समृद्ध गांव था। तो इस समृद्ध गांव को भी इन्होंने क्या किया, सालम सिंह के दुराचारों की वजह से ये खाली कर दिया। उसके बाद हम भाई साहब पहुंच जाते हैं जैसलमेर। जैसलमेर पहुंचते हमारा बाकी रह गया था जैसलमेर फोर्ट, जिसको हम बोला जाता है, जिसको बोलते हैं सोनार का किला या स्वर्ण का किला। इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें क्या है, एक म्यूजियम है, तोपखाना है, तो उसका चार्ज लेते हैं। बल्कि अगर अंदर आप घूमोगे, अंदर बहुत लंबा चौड़ा है, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो वैसे हम अंदर ही जाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था, हमें निकलना है अहमदाबाद के लिए। समय की कमी की वजह से हम
सिर्फ अंदर जाके आगे इसमें शानदार मार्केट होता है। थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, इसको सोनार का किला या स्वर्ण किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना है। पीले बलुआ पत्थर, जैसलमेर में पीले बलुआ पत्थर निकलते, तो उसकी जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी उसी से बनेगी इमारतें। तो ये पीले बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, इसलिए इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि सोने जैसा चमकता है ये। इसकी बात करें, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पे भी शामिल है। इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण भाटी शासकता रावल जैसल 1156 ईस्वी में किया था। इस किले को जीवित किला, लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर देखो ना आप, अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें दुकानें हैं, इसमें लोग रहते हैं। तो जो पहला लिविंग फोर्ट है वो है हमारा चित्तौड़गढ़, ठीक है, और दूसरा लिविंग फोर्ट बड़ा है वो है सोनार का किला या जैसलमेर फोर्ट। और देखो यहाँ पे भीड़ देखो, ऐसा लग रहा है मानो सारा भारत यहाँ पे आ गया। ये तो भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये टाइम है अभी मिड दिसंबर, जब लास्ट दिसंबर आएगा, जब शीतकालीन अवकाश लगेगा बच्चों का, तो बच्चे भी आएंगे, फैमिलियाँ जब, क्योंकि छुट्टियाँ लगती है तो उस टाइम आते हैं। तो ये तो अभी कुछ भीड़ नहीं है, जब पीक टाइम आएगा ये लास्ट दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा। तो ये देखो भीड़ आप देख ही रहे हो। तो फ्रेंड, ये थी हमारी जैसलमेर की ट्रिप, बहुत मज़ा आया। फ्रॉड से बचना, ज़्यादा उछलना मत, इंजॉय करना बस, क्योंकि समय हमें कम मिला, क्योंकि अदर चीज़ों में ज़्यादा हमने समय व्यतीत कर दिया, ठीक है ना। तो समय की कमी की वजह से हम म्यूजियम नहीं दिखा पाए आपको। तो अभी ये बाहर से देख के हमें तो बहुत सुकून मिला। म्यूजियम में अपन बात करें तो वो राजा रजवाड़ों की तलवारें रखी होगी, वो उनकी ड्रेसेस रखी होगी, वही चीज़ें होगी, क्योंकि और जगह पे हमने या मैंने या आपने देखा होगा म्यूजियम। तो ये देखो बाहर देखो, यहाँ पे फेमस जो मार्केट है वो चमड़े का मार्केट है फ्रेंड। यहाँ चमड़े के बैग, चमड़े के जो भी आइटम बनते हैं वो सब यहाँ पे मिलते हैं। तो हम निकल जाते हैं भाई साहब सोनार किला से बाहर या जैसलमेर फोर्ट से बाहर। और ये देखो शानदार, इतना लंबा चौड़ा परकोटा है। इसको हम बाहर से देखें ना फ्रेंड, ऐसा लगता है कि जैसे शेर अंगड़ाई लेता हो ना। मैंने जब फर्स्ट ब्लॉग में बताया था, जब हम पटवो के वैली गए थे, तो वहाँ से पटवो के वैली की छत से इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो शेर अंगड़ाई ले रहा है। रात के समय में शानदार इसका व्यू आता है। तो यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग कुछ करनी नहीं है हमें, तो अब हम निकल जाते हैं बाहर। हमारी ट्रेन का टाइम हो जाता है। ट्रेन का टाइम होने में बचे हैं 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में हमें खाना पीना सब कुछ करना है। ये बाहर से देखो कितना प्यारा व्यू, जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो सोने से बना हुआ हो। तो फाइनली गाइज, अब यहाँ से निकल के हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास रेलवे स्टेशन। उससे पहले हमने यहाँ पे फेमस, आप जब भी जैसलमेर फोर्ट जाओ तो ये भाई साहब दुकान है ना, इतने व्यवहारिक आदमी है और शानदार नाश्ता मिलता है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे दबा के खाया हमने खाना, फुल दबा के खाना खाया। फुल दबा के खाना खाने के बाद हम पहुंच जाते हैं रेलवे जंक्शन में जैसलमेर में, और हमारी ट्रेन हो जाती है खड़ी। ट्रेन में हम अब तैयार हो जाते हैं अहमदाबाद के लिए, क्योंकि ये ट्रेन है दिन में 3:30 बजे और हमें सुबह पहुंचाएगी सुबह के 5 बजे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा यार। हमें तो बहुत मज़ा आया। सबकी अलग अलग मज़ा लेने वाला होना चाहिए। बहुत से परेशान भी रहे, कोई बोले ये अच्छा नहीं था, खाना अच्छा नहीं था। देखो कॉम्प्रोमाइज़, बाहर जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। तो हम बैठ जाते हैं गाड़ी में और रवाना हो जाती है हमारी गाड़ी अहमदाबाद के लिए। जैसलमेर को बोल देते हैं बाय बाय। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, लव यू, टेक केयर। और अंत में यही कहना चाहूँगा, जितना जी सको जियो ज़िंदगी को। बाय, लव यू, टेक केयर।